अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। नवंबर का मिड आ गया है लेकिन मौसम बहुत कोऑपरेट कर रहा है। आम तौर पे कनाडा में नवंबर खासा ठंडा होता है, लाइक ठीक ठाक स्नो भी पड़ जाती है, लेकिन इस दफ़ा हमने उस तरह से अभी तक स्नो नहीं देखी। तो वीकेंड की एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या यूं कह लें हमारी नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिश होती है ये एक आलू का पराठा हो जाए और साथ में मीठी लस्सी का ग्लास हो जाए। तो ज़बरदस्त सा नाश्ता करके आप मुझे कुछ एक्टिविटीज़ करते देखेंगे, कुछ मैंने गिफ्ट वगैरह बाय करने हैं और कुछ मैं आपको कुकिंग करती नज़र आऊँगी। उसका सीन मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता देती हूँ क्योंकि आगे मैंने आप लोगों से बड़ी ही अहम बातें करनी है और मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरी बातों के दरमियान में कुछ भी आए, समझ रहे हैं ना। तो नाश्ता वाश्ता करके निकलते हैं। सीन ये है कि एक फ्रेंड ने नया घर लिया था, उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेना है और साथ में आपको मैं कुछ कुकिंग शुकिंग आप देखेंगे मेरी थोड़ी बहुत साथ साथ, क्योंकि वन डिश पार्टी थी तो सब लोग खाना लेके आ रहे थे। वो आप सारा खाना वाना और चीज़ें इंजॉय करें। सबसे पहले आप ये डोनट इंजॉय करें जो मैं नाश्ते में खा रही हूँ, इतना बड़ा डोनट है। अच्छा जी, टॉपिक है मेरे पास इंतहाई इंटरेस्टिंग से ज़्यादा ये है कि ये काम का टॉपिक है। ये यहाँ पे हाँ आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं, एज एन इमिग्रेंट आ रहे हैं, परमानेंट हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि कुछ लोग यहाँ बहुत सालों से भी रह रहे होते हैं ना, कुछ बातें उनके इल्म में भी नहीं होती। मैंने मारे खा खा के सीखी हैं, शर्मिंदा हो के सीखा है, जगह जगह एम्बेरस हो के सीखा है, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को बैठ के सोचा, घंटों सोचा ऑफिस में कि ये मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा, मैंने कहाँ गलत किया, मुझे क्या कहना चाहिए था। मैंने 6 महीने की मार खा के इन क्लास यहाँ पे सिर्फ कनाडा का कल्चर सीखा है कि कनाडा का कल्चर क्या है। आपने ये कभी सुना भी नहीं होगा कि कोई किसी कोर्स को सिर्फ इसलिए ले कि वो किसी जगह का कल्चर सीख सके। आप कल्चर सीख जाते हो ना तो वो उसी तरह से है कि आप भट्टी में जल जल के सोना बन जाते हो। कल्चर को सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ के कल्चर में सबसे अहम बात क्या है? पोलाइटनेस। आपकी पोलाइटनेस इतनी ज़्यादा हो जानी चाहिए कि जब आप अपनी ग्रास रूट में वापस जाएं, अपने बैक होम वापस जाएं, आप जहाँ से भी जाएं, तो वहाँ पे लोग आपको हाथ लगा लगा के पूछें तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे तो नहीं थे। इतनी आप में पोलाइटनेस आ जानी चाहिए। और एक यहाँ पे बड़ी अजीबो गरीब सी कनाडा में बीमारी हो जानी चाहिए आपको, और वो होनी चाहिए। अगर आपको वो हो जाती है तो इसका मतलब आप कल्चर में मर्ज कर चुके हैं, आप कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं। अब कल्चर में मैं कल्चर और रिलीजन 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, उनको प्लीज़ इसमें आप मिक्स ना कीजिएगा मेरी बातों को। कल्चर में एक बीमारी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आपको कल्चरल शॉक होना चाहिए, यानी कि जब आप बैक होम वापस जाएं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पहले कभी अजीब नहीं लगती थी वो अजीब लगनी चाहिए। आप शॉपिंग करके लाए हैं, बहुत सारे थैले हैं आपके हाथ में, आपकी भाभी आ गई हैं, आपकी नंद आ गई हैं, आपकी भाभी की बेटी आ गई हैं, आपकी भांजी भतीजी सारे आ गए हैं और वो बैग्स में देखना चाहते हैं आप क्या खरीद के लाए हैं। तो ये चीज़ आपको ऑकवर्ड लगनी चाहिए। फिर इसका मतलब है कि आप कैनेडियन बन गए हैं, आप कल्चर में मर्ज हो गए हैं, क्योंकि कनाडा स्पेस देता है, लोगों को स्पेस देता है, उनका रूम एक फ्रीडम होती है ना वो देता है। और पोलाइटनेस पे भी मैं थोड़ी सी बात करती हूँ कि आपका यहाँ पे इंतहाई पोलाइट होना बहुत ज़रूरी है, खासकर वर्क प्लेस सेटिंग्स में। ठीक है, आप नए नए आए हैं एज ए इमिग्रेंट या जो भी आपका वर्क परमिट पे जिस भी वीज़ा पे आप आए हैं, हो सकता है कि आप शुरू में कैश पे सर्वाइवल जॉब्स करें, आखिर आप एक ऑफिस सेटिंग में जाएंगे, आपको एक प्रॉपर जॉब मिलेगी, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आप में पोलाइटनेस नहीं है। थैंक यू और सॉरी रोटी और पानी के बराबर है यहाँ पे। थैंक यू और सॉरी के बगैर गुजारा नहीं है। लाइक कैनेडियंस इस कदर पोलाइट हैं कि मैं उसकी कुछ आपको वो चीज़ें मिसालों में ही बता सकती हूँ। उसकी मिसाल सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे अगर कोई मीटिंग हो रही है, कोई गेट टुगेदर हो रहा है, उसमें खाना आया है, तो वो खाना जो है आप लोगों ने कभी सुना या देखा नहीं होगा कि जो सीईओ है कंपनी का
वो सबकी प्लेटें इकट्ठी करता फिर रहा होता है, सब जूनियर से जूनियर स्टाफ से पूछ रहा होता है कि आर यू डन विद योर प्लेट, मैं ले जाऊं, मैं गार्बेज में फेंक दूं, मैं कर दूं। तो ये पोलाइटनेस है, यानी कि आपने किसी को कोई काम करते यहाँ पे देखा है ऑफिस सेटिंग में, या वैसे भी दरवाजा खोलना, यहाँ पे मॉल में आए हैं आप, अगर सबसे आगे आपने दरवाजा खोलना है तो उसको बंद नहीं कर देना किसी, आपने पिछला जो आ रहा है उसके लिए दरवाजा होल्ड करके रखना है, चाहे आप उस शख्स को जानते हैं या नहीं जानते, होल्ड करके रखें, वो अंदर आएगा फिर वो भी होल्ड करके रखेगा ताकि उससे पिछला अंदर आ सके। इसी तरह से ये एक मोमेंटम चलता जाता है। ये छोटे छोटे पोलाइट एक्ट्स हैं जो कि आप बाहर स्टोर्स में, आप वर्क प्लेस पे आप हेल्प ऑफर करते हो। आप अपनी, अगर जहां से भी आप आ रहे हो, सबसे पहले आपने अपनी ईगो को वहां पे बेच आना है, गिरवी रखवाना है या जो भी उसका करना है, परमानेंट बल्कि बेच आए तो बेहतर है, ईगो को वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे सभी कर रहे हैं। सीईओ से बेहतर मैं आपको क्या मिसाल दे सकती हूँ कि वो प्लेटें उठाता फिर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे एक्ट, और इसके साथ एक बड़ी जबरदस्त किस्म की फाइन लाइन है जिसका आपने ख्याल रखना है। एक हमारा तरीका है ना, पाकिस्तान में कोई मेहमान आए हैं, वो तुसी होर लवो ना ए पुठ दी बोटी है, ए पाओ प्लेट च, ए तो तुसी खाती नहीं, जबरदस्ती हम अपने गेस्ट की प्लेट में खाना डालते जा रहे होते हैं, जबरदस्ती उसने खाना है या नहीं खाना, ठीक है। यहाँ पे सीन ये है, पोलाइट का मतलब जबरदस्ती हरगिज नहीं है, ठीक है ना। आप अपने कोवर्कर को देख रहे हैं कि वो मीटिंग के लिए 10 कुर्सियां ऊपर नीचे स्टैक की हुई हैं और वो खींच के ला रहा है या ला रही है, आप उसको एक दफा कहेंगे वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू, अगर उसने कह दिया ना नो 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 आई एम ओके, आपने जबरदस्ती झपट नहीं पड़ना है, इधर इधर करो कुर्सियां, मैं घसीटता हूँ या मैं घसीटती हूँ, जबरदस्ती नहीं करनी। तो ये बड़ी जबरदस्त यहाँ पे एक ना फाइन लाइन है जिसका ख्याल रखना पड़ता है कि जबरदस्ती और पोलाइटनेस में यहाँ पे बहुत फर्क है। जैसे हमारे बैक होम कल्चर्स में अक्सर जबरदस्ती पोलाइटनेस में आती है। तो इसके अलावा आपने थोड़ा सा जिस चीज़ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और मैं अभी भी सीख रही हूँ यहाँ पे, ये नहीं कि मैं यहाँ पे एक्सपर्ट हो गई हूँ, मैं अपनी गलतियों से बहुत ज़्यादा सीखती हूँ कि जैसे कि यहाँ पे आपने ना बहुत ज़्यादा ये बात करनी है ये चीज़ मैंने सेल से ली है, ये बड़ी सस्ती थी, ये बातें नहीं आपने करते रहना हर वक्त, ना आपने ये बातें बहुत ज़्यादा करनी है कि ये चीज़ बड़ी एक्सपेंसिव थी, ये मैंने बड़ी महंगी ली, दिस एंड दैट। अगर आप बहुत सस्ती बातों की बात करेंगे बार बार, आपको चीप कहा जाएगा, आपका इमेज को इतना अच्छा नहीं रहेगा उससे। अगर आप बहुत महंगा करते रहेंगे हर वक्त, उससे क्या होगा, आपको शो ऑफ में लेके जाया जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले बंदे हैं। इसलिए इसका लब्बे लुबाब क्या है कि करना क्या है, करना ये है कि कुछ भी नहीं, किसी की कोई चीज़ अच्छी लगी आप पोलाइटली उसकी चीज़ की तारीफ करें और बस, ब्रांड की बात नहीं करें, कीमत की बात नहीं करें, ये चीज़ें तो यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस करनी नहीं है, पैसे डिस्कस नहीं करने, ठीक है, अनलेस आपकी किसी गोरी या गोरे से फ्रेंडशिप हो गई है और इतनी हो गई है कि आप प्राइसेस डिस्कस करने में थोड़े से कंफर्टेबल हैं, वरना ना बहुत चीप की बात करनी है ना बहुत एक्सपेंसिव की बात करनी है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी बाउंड्रीज हैं। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि मिलने का क्राइटेरिया है कि गर्ल्स हैं वो विंगा सा मुंह करके एक दूसरे को किस करके यूं मुंह से मुंह मिला के मिल रही होती हैं, ठीक है ना, और इसी तरह जेंट्स हैं वो सीधी जप्पी डाल रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही प्रोफेशनल शेक हैंड होता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, अगर आप एक गैंग को, एक ग्रुप को बहुत अरसे से जानते हैं या आपकी कोई फेयरवेल पार्टी है तो आप पोलाइटली कह सकते हैं, या आपको किसी ने बहुत अच्छा कुछ आपके लिए किया है, आप उसे कह सकते हैं कि पोलाइटली आई फील लाइक हगिंग यू, कैन आई हग यू। अब इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे गोरियों को आप हग्स करते फिरें, मैं हरगिज़ ये कहना नहीं चाह रही, मैं फीमेल हूँ तो मैं आमतौर पे एक फीमेल की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे हर आपका एक्ट परमिशन से होता है, आप फॉर ग्रांटेड एक्ट्स नहीं लेते, लेकिन एट द सेम टाइम आपने बहुत थैंकफुल, बहुत पोलाइट रहना है, बहुत वेलकमिंग रहना है। वेलकमिंग की तो इसकी मैं आपको ये मिसाल देती हूँ, मैंने आपको कहा है कि मैं और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में घूमी फिरी हूँ, बहुत सारी जगहों पे गई हूँ, आप सब छोड़ दें, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान आती हूँ, मैं वहाँ की पैदावार हूँ, वहाँ पैदा हुई हूँ, वहाँ बड़ी हुई हूँ, मुझे पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे कभी ये नहीं कहा गया वेलकम होम साइमा,
कभी नहीं मुझे ये कहा गया। शायद 10 बैनर एयरपोर्ट पे लगे हों खुश आमदीद, लेकिन कभी किसी स्टाफ ने मुझे ये नहीं कहा वेलकम होम साइमा। आप कनाडा आएंगे ना जनाब, यहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे सबसे बड़ी बात, और एक दफ़ा नहीं बार बार कही जाएगी, जो भी स्टाफ आपको मिल रहा है, इमिग्रेशन वाले मिल रहे हैं, उससे आगे जहाँ आप लगेज ले रहे हैं, वेलकम होम। आपको फील होता है यार आप वाकई घर आए हो, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोलाइटनेस है कनाडा में, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोलाइट होना पड़ता है। बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी बातें हैं, एक लिमिटेड सी वीडियो में मैं आपको कितना बता दूं। मेरे पास तो ज़िंदगी का निचोड़ है यहाँ पे, जो मैंने सीख के मारे खा के शर्मिंदा हो के कुछ चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि कुछ मैं अपने कल्चरल एक्ट यहाँ पे कर दिया करती थी, ठीक है ना। जैसे मैं एक कोवर्कर के साथ कहीं गई हुई थी, पार्किंग नहीं मिल रही थी, आखिर पार्किंग मैंने उसको कहा मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, मुझे कह रही थी नहीं तुम अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में चली जाओ, मैं उसको बार बार कह रही थी नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, वही पाकिस्तानी स्टाइल में, नहीं यार मैं तेरे नाल ही हाँ कोई नहीं। तो लेकिन अल्टीमेटली उसने मुझे क्या कहा, साइमा यू आर मेकिंग मी टेंस्ड। वही बात आ गई ना, फोर्स नहीं करना लेकिन ऑफर करनी है हेल्प लाजमी। फोर्स करोगे ये एकदम अंडर प्रेशर स्ट्रेस में भी आ जाते हैं कैनेडियंस, और एकदम से वो थोड़ा आपको अवॉइड भी कर सकते हैं, कि वो आपको एक चिट्चड़ भी समझ सकते हैं। आपने ऑफर ज़रूर करनी है, बट बी वेरी वेरी पोलाइट, कि आप किसी के हवासों पे भी सवार ना हो जाएं। इसके साथ ही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, मेरे चैनल के लिए बहुत ज़रूरी है ग्रो करने के लिए कि आप इसको सपोर्ट करें, ठीक है। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ अगर आप बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है, आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं ना कि आप एक मुझे कमेंट छोड़ दें। लाइक्स और कमेंट्स एक एंगेजमेंट, यूट्यूब एंगेजमेंट में मतलब आपके चैनल को लेके जाता है। तो आप इतना तो कर सकते हैं ना कि आप इस वीडियो के बारे में जस्ट मुझे ये बता दें, गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, यू नो, कुछ भी लिख के इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इस तरह से मुझे सपोर्ट मिल जाएगी। इंतहाई खूबसूरत इवनिंग, मैंने आपको खाना भी दिखाया, मैंने निहारी बनाई थी, साथ में मैंने दही बड़े बनाए थे, पूरा मेन्यू आपने स्क्रीन पे देखा है, उसके बारे में मुझे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारी बातें करने को होती हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चलो कनाडा को सब्सक्राइब करके अन्नी डाल दें, समझ रहे हैं ना। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।